आइए बैठिए, तुम भी बैठो। नमस्ते। नमस्ते। यही है ना तुम्हारे पिताजी? यस सर। पर सर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? पिछले हफ्ते ही अपनी फ्रेंड को बाप बनने के लिए बोल रहा था, तो मैंने सोचा कंफर्म कर लिया जाए। वैसे आप मुझे ये बताइए, आप इसे स्कूल भेजते क्यों हैं? पढ़ने के लिए भेजते हैं, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा। अरे जब पढ़ने आता है तो पढ़ाई क्यों नहीं करता? ये और इसके 3 दोस्त मिलकर चूतिया काटते हैं सब टीचर्स ग्रुप का। सर वो मैं प्रैंक कर रहा था। प्रैंक करना है इन्हें? इसकी उम्र में ना गांधी जी ने बीए कर ली थी। ऐसे तो सर आपकी उम्र में भी भगत सिंह को फांसी मिल गई थी। देखा आपने इसका हरामीपना। आप मुझे बस ये बताइए, घर पे करता क्या है? मैंने इसे जब जब देखा है तो अपने कमरे में आते और जाते देखा है। कमरे में जाकर कभी देखा है? कभी कभी चला जाता हूँ, पढ़ाई करता रहता है अपनी टेबल पर। अच्छा, पढ़ाई करता है और उसके साथ साथ कभी कभी मोबाइल पे भी उंगलियां घिस लेता होगा। नंगा नाच भी तो देखना होता होगा इंस्टाग्राम पे। बच्चा है बेचारा, सुधर जाएगा। ये तो उम्र होती है खेलने कूदने की। आपने क्या नाम बताया अपना? शंभू जी। आप जिसे अभी बच्चा समझ रहे हो ना, वो क्लास में सबको बच्चा करना सिखा रहा है। जहाँ पर हम सभी टीचर्स ग्रुप मिलकर बच्चों को कैलकुलेशन नहीं सिखा पाए, वहाँ इसने अकेले ने सबको सेक्स एजुकेशन सिखा दिया, वो भी बिना रिवीजन के। अभी पिछले हफ्ते मैंने टीचर्स डे पर सभी बच्चों को एक एक करके उनके फेवरेट टीचर का नाम पूछा। तो हम और आप क्या करेंगे? अपने फेवरेट टीचर का नेम बताएंगे। अब जैसे ही कोई स्टूडेंट खड़ा होकर टीचर का नेम बताए, ये पीछे से जोनी भैया, जोनी भैया, जोनी भैया। अरे क्या जोनी भैया? वो सर मैं जीतू भैया चिल्ला रहा था। तुम बीच में बोलो ही मत। अभी फोन पर उंगलियां घिस रहे हो, बाद में हाथ घिसोगे और बाद में पता नहीं क्या क्या घिसोगे। एक दिन जिंदगी घिस जाएगी ऐसे। मेरी जिंदगी की वाट लगा के रख दी इस लड़के ने। अरे आपने तो ग्रेजुएशन किया है, आप तो एजुकेटेड लगते हो। अगर आपको टॉयलेट लगती है तो आप अकेले जाते हो या 2-3 लोगों को साथ लेके जाते हो? अकेला ही जाता हूँ, साथ में किसे लेकर जाऊंगा और क्यों भला? 3 लोंडो लड़के। देखा कितना अश्लील है ये। 3 लड़कों का ग्रुप है इसका, तीनों में एक से एक बढ़कर हरामी टाइप का है और सबसे बड़ा हरामी ये। पूरे दिन में 5 बार टॉयलेट आती है इनको। पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक ही नहीं है, दूर दूर तक टॉयलेट करने डेली जाना है, 5 बार जाना है, वो भी हर पीरियड में जाना है इन्हें। बताओ। अरे मैं ये जानना चाहता हूँ, ये 2 पीछे पीछे क्या करने जाते हैं? पेचे लड़ाते हो क्या वहां पे जाके? और टॉयलेट जाने का यूं रास्ता आगे से जाके लेफ्ट है। और ये भाई साहब पूरे स्कूल में चक्कर लगा के और लड़कियों की क्लास तक घूम के आते हैं ये। एक बार इंग्लिश की मैडम आई हमारे स्कूल में अपना इंटरव्यू देने, तो वो किसी क्लास में घुस जाती पर वो इसकी क्लास में ना घुसती। वो इसकी क्लास में जैसी ही गई, सामने ही बैठा ये। मैडम ने पूछा बताओ बच्चों क्या पढ़ना है, तो सामने खड़ा होकर कह रहा है मैडम द अमेरिकन नॉलेज पढ़ा दो। तुम्हें यही चैप्टर क्यों पढ़ना है, पहले ये बताओ अपने पिताजी को। वो सर ऐसे ही रैंडमली। मैं बताता हूँ, उस चैप्टर में पहले 2 पन्नों पर तो हर जगह लर्न लिखा हुआ है। इसे तो हर जगह अश्लील बातें ढूंढने में मजा आती है बस। मैडम बेचारी परेशान हो गई, बोली किसी भी क्लास को पढ़ा लूंगी पर इसमें नहीं जाऊंगी। इसकी आंसर शीट पढ़ो तो सारी अश्लील बातें लिखी हुई हैं, डबल मीनिंग बातें लिखी हुई हैं। अरे मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ खुद पे, बताइए मैं क्या करूँ? मैं बस आपको यहाँ पर बुलाकर बस ये बातें जानना चाहता हूँ कि आपने कभी इससे पूछा है ये जिंदगी में क्या करेगा अपनी, दूसरों को परेशान करने के अलावा? एक बार बातचीत कर रहे थे हम, तो ये भी पास में बैठा था, तो मैंने इससे पूछा बेटा क्या प्लान है तुम्हारा फ्यूचर में करने को? तो इसने मुझसे कहा था VFX वीडियोस बनाऊंगा, फ्यूचर में बहुत स्कोप है और पैसे भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। अरे वो VFX वीडियो होता है पापा, आप भी ना कुछ का कुछ बना देते हो। बेटा तुमने बहुत अच्छा एम डिसाइड किया है, मैं तुम्हारी इस एम में ना बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता, और अगर यही हाल रहा ना तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ अगली बार ये बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करेगा। वो अभी इसकी मम्मी बाहर गई हुई है तो मैं इस पर थोड़ा ध्यान नहीं दे पाता हूँ, तो बच्चा थोड़ा इधर उधर हो गया मेरा। आप टेंशन मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ अगली बार ऐसी शरारत नहीं करेगा बेचारा। बाकी लड़का मेरा राजा बेटा है। परवर कुछ नहीं सर, ये उम्र ही ऐसी है, बच्चे बिगड़ने लग जाते हैं इस उम्र में। इस उम्र में नहीं करेगा तो क्या आपकी उम्र में करेगा जाके? अरे याद आया, आपको पिज्जा खाना है? अब पिज्जा कहाँ से आ गया बीच में? सर वो स्कूल आने से पहले इसकी मम्मी ने बोला था, तो मैं रास्ते में आया तो मैं ऑर्डर देते हुए चला आया। मैं उसने कहा 30 मिनट लगेंगे, तो मैंने सोचा 30 मिनट कहाँ चलें, इससे बढ़िया वहीं आकर टाइम पास कर लेते हैं आपके स्कूल में। पर मेरी बातें अभी पूरी कहाँ हुई हैं? आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर लिख लीजिए, फिर आराम से फोन पे बातें करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। अरे सुनो, अरे बहन चो कोई इज्जत नहीं है। रुको। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो कमेंट में जाकर बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो यार, तुम्हारे भाई को जरूरत है इस चीज की। जाओ।